हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना एनईपी सेमेस्टर 1 का सिलेबस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। पिछले वीडियोस के अंदर हम काफी सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके थे। आज कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से, बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है, उसको डाउनलोड करो, अपने आप को रजिस्टर करो। वहां पे कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ वहां पे अवेलेबल होगा। कुछ ग्रुप्स के भी लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन करो, वहां पे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक है डेवलपिंग लीडरशिप स्टाइल्स, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज। तो एक लीडर के अंदर क्या क्या स्किल्स, क्या क्या कॉम्पिटेंसीज होना जरूरी है। कॉम्पिटेंसीज मतलब क्वालिटीज, क्या एबिलिटीज होना उसका जरूरी है। क्योंकि अगर लीडर का एक पर्टिकुलर स्किल्स, पर्टिकुलर कॉम्पिटेंसीज नहीं होगा तो वो इफेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन को लीड नहीं कर सकेगा। तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्या क्या स्किल्स होना जरूरी है फॉर द पर्पज ऑफ डूइंग इफेक्टिव लीडरशिप। राइट, देखना। In today's competitive professional landscape, possessing strong leadership skills is essential for success and advancement। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस डिपेंड करता है कि उसके लीडर का कैसा स्किल्स है, कितने अच्छे क्वालिटी, कितना हाई कॉम्पिटेंसी का लीडर है, उससे डिपेंड करता है उस ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस। Whether you are an aspiring manager, a team leader, or an individual contributor looking to take one or more responsibilities, developing effective leadership skills is crucial. Skills. While some people may possess natural leadership abilities, leadership is also a skill that can be cultivated and refined. कुछ लोग तो नेचुरली इनबॉर्न लीडर होते हैं, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी। ही इज अ इनबॉर्न लीडर। मोदी जी लगा देता हूं भाई, क्योंकि बीजेपी सरकार है ना, वीडियो वीडियो बैन करा देगा, फिर मुश्किल हो जाएगा। तो मोदी जी जी लिखना बहुत जरूरी, राइट। तो मोदी जी जैसे एक नेचुरल लीडर है, बट लीडरशिप को कल्टीवेट एंड रिफाइन भी किया जा सकता है। मतलब हो सकता है कोई पर्सन इनबॉर्न लीडर ना भी हो, बट थ्रू थ्रू डेवलपिंग स्किल्स, थ्रू प्रैक्टिस, द पर्सन कैन बिकम अ गुड लीडर, राइट। Here are some key strategies and techniques to help you develop and enhance your leadership skills, empowering you to step up in your professional journey. तो क्या क्या करने से एक पर्सन अच्छा लीडर बन सकेगा? सबसे पहले उसको डेवलप करना पड़ेगा सेल्फ अवेयरनेस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसको हम EI भी बोलते हैं, या कुछ लोग इसको EQ भी बोलते हैं, इमोशनल कोशेंट। जैसे IQ होता है ना, इंटेलिजेंट कोशेंट, वैसे ही EQ होता है, इमोशनल कोशेंट, राइट। देखना, तो सेल्फ अवेयरनेस, इफेक्टिव लीडरशिप बिगिंस विद सेल्फ अवेयरनेस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। टेक द टाइम टू अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ। खुद के बारे में जानना जरूरी है। हम किस चीज में अच्छे हैं, हम किस चीज में वीक हैं, हमारा क्या वैल्यूज है, क्या क्या चीज हमको मोटिवेट करता है। तो बेसिकली खुद के बारे में अवेयर रहना जरूरी है। दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ अवेयरनेस। रिफ्लेक्ट ऑन हाउ योर इमोशंस एंड बिहेवियर इम्पैक्ट दोज अराउंड यू। सेल्फ अवेयरनेस अलाउ यू टू लीड ऑथेंटिकली एंड मेक कॉन्शियस चॉइसेस अलाइन विथ योर वैल्यूज। सेल्फ अवेयरनेस हेल्प करता है सही डिसीजंस लेने में, सही चॉइसेस करने में, एज पर योर वैल्यूज। जो तुम्हारा वैल्यू है, बिलीव है, तुम जो चीज को सही मानते हो, उसके हिसाब से तुम डिसीजंस ले पाओगे इफ यू आर सेल्फ अवेयर, राइट। नेक्स्ट, इमोशनल कोशेंट या इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो क्या होता है? लोगों को समझना विथ द फीलिंग ऑफ इमोशन। बेसिकली लोगों का इमोशनल पार्ट को समझना, उनका स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलप करना। और ये कब हो सकेगा? जब वो पर्सन को अच्छे से समझेंगे, अपने आप को उसके जगह पे रख कर देखेंगे। और ये कब हो पाएगा? व्हेन वी आर इमोशनली कोशेंट, राइट। देखना, तो इमोशनल इंटेलिजेंस enables you to understand and manage your emotions, empathize with others, and build strong relationship based on trust and
रेस्पेक्ट, और हेल्प करता है अच्छा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने में। अब कई लोग होगे, तुम देखते होगे डिसीजंस लेते समय बहुत इमोशनल हो जाते हैं, है ना, वो दिमाग से नहीं सोचते, वो दिल से सोचने लग जाते हैं, तो उस समय डिसीजंस रॉन्ग होने का चांसेस है। अगर ऑर्गेनाइजेशन का बात करूं तो रियल लाइफ में तो चलो हम दिमाग से नहीं दिल से सोच ले कोई बात नहीं, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम डिसीजंस ले रहे हैं तो हमको इमोशनल पार्ट को असाइड करके अपने दिमाग से डिसीजंस लेने का जरूरत है। तो जो लोग ऐसा कर सकते हैं, अपने इमोशंस को समझते हैं और अपने इमोशनल एस्पेक्ट को साइड में रखकर अगर वो मेंटल एस्पेक्ट से दिमाग से डिसीजंस ले सकते हैं, देन दे आर कॉल्ड एज इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल क्वोशिएंट। क्लियर है ये? नेक्स्ट, और क्या करने का जरूरत है? कंटिन्यूअस लर्निंग। लर्निंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। मैं कभी नहीं बोल पाऊंगा कि मैं सब जानता हूं, ये तो रोज का काम है सीखना। तो लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड पर्सनल ग्रोथ, अपने आप को ग्रो करना, मतलब हम कैसे दिखते हैं, हमारा कैसा पर्सनालिटी है, हम कैसे बातचीत करते हैं, ये सब कुछ आता है अंडर आवर पर्सनल ग्रोथ। और पर्सनल ग्रोथ बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर एक लीडर ऐसा नहीं होगा जिसके तरफ लोग देखें और सोचें कि हमको इनके जैसा बनना है, तो फिर वो इफेक्टिव लीडर नहीं बन सकेगा। तो उसका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, लीडरशिप स्किल्स है, कैसे वो ड्रेस करता है, कैसे वो दिखता है, कैसे बातचीत करता है, ये सब कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। राइट, देखना, leadership development is an ongoing process that requires a commitment to continuous learning, as learning is a never ending process, and personal growth. Seek out opportunities for professional development such as workshops, courses or certificates focused on leadership skills. हम leadership से related workshops कर सकते हैं, अपने आप को grow करने के लिए courses कर सकते हैं, सर्टिफिकेशंस ले सकते हैं, जिसमें हम लोग इफेक्टिव लीडरशिप स्किल्स डेवलप करेंगे। एंगेज इन रीडिंग बुक्स, ज्यादा से ज्यादा बुक, आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, इन्फ्लुएंसर्स, लीडर्स के द्वारा अगर हम कुछ ब्लॉग्स लिखे गए हैं, कुछ बुक्स लिखे गए हैं, उसको पढ़ेंगे तो वो भी हमको बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। राइट, एक्टिवली सीक फीडबैक फ्रॉम मेंटर्स, पीयर्स एंड टीम मेंबर्स टू आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट एंड ग्रोथ। एक्टिव फीडबैक लेना जरूरी है, जिससे हम टाइम टू टाइम इम्प्रूवमेंट कर सकेंगे। फीडबैक का मतलब उनसे उनका ओपिनियन लेने का जरूरत है, उनको क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है या हम कैसे लीडर हैं, अपने बारे में फीडबैक लेना जरूरी है, बिकॉज फीडबैक से ही अपने आप को हम डेवलप कर पाएंगे। राइट, एम्ब्रेस चैलेंजेस एज अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग एंड स्ट्रेच योरसेल्फ आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने का जरूरत है। बहुत लोग जिस चीज में कंफर्टेबल होते हैं सिर्फ वही करना पसंद करते हैं, बट अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के हमको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना ही पड़ेगा। तो ये एक लीडर का काम है कि वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और जिस चीज में उतना कंफर्टेबल नहीं है उस चीज को भी अंडरटेक करने में वो जो है, मतलब उसका एबिलिटी हो या वो अपनी इच्छा से उस चीज को करे। राइट, नेक्स्ट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अच्छे से कम्युनिकेशन करना ये तो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स में से है एक लीडर का। कम्युनिकेशन लाइज एट द हार्ट ऑफ सक्सेसफुल लीडरशिप। कल्टिवेट स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स टू कन्वे योर आइडियाज। अपने आइडियाज, गोल्स, एक्सपीरियंस, एक्सपेक्टेशंस को क्लियरली स्पेल आउट करना जरूरी है, और ये कैसे हो पाएगा? थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक्टिवली लिसन टू अदर्स, लोगों को सुनना। यू शुड बी अ गुड लिसनर, है ना, हमको गुड लिसनर होना जरूरी है। क्या बोला जा रहा है ध्यान से सुनना चाहिए हमेशा। एम्पैथी होना चाहिए लोगों के तरफ, उनका प्रॉब्लम्स को हम समझ पाना चाहिए। एंड एनकरेज ओपन डायलॉग विद इन योर टीम। तब एनकरेज करना चाहिए कि सब अपने इच्छा, अपनी मर्जी का बात जो सोचते हैं अपनी इच्छा से वो ओपनली बोल सकें। राइट, tailor your communication style to different audience and situation, whether it's providing constructive feedback, presenting ideas और resolving conflicts। तो अपने communication style को audience के हिसाब से हमको थोड़ा बहुत change करते रहना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट,
बाय फॉस्टरिंग अ कल्चर ऑफ ओपन एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ओपन एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन सिस्टम लाकर हम लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं अच्छे से काम करने के लिए। बिकॉज इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन होगा, कुछ भी छुपाया नहीं जाएगा, कोई डरेगा नहीं का कुछ बोलने से, कम्युनिकेशन करने से, तो उससे ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस इंक्रीज होगा, राइट। नेक्स्ट, building and empowering teams. Great leader understand the importance of building strong teams. हमेशा we should replace the word I with the word we. कभी ये नहीं बोलना चाहिए मैं किया, हमेशा ये बोलना चाहिए हम किए। तो ये स्ट्रॉन्ग टीम रिलेशनशिप डेवलप करना जरूरी है। सराउंड योरसेल्फ विद टैलेंटेड इंडिविजुअल्स एंड कॉम्प्लीमेंट योर स्किल्स एंड शेयर योर विजन। डेलीगेट टास्क, काम को डेलीगेट करना सीखना चाहिए हमको, अपना काम आगे पास ऑन करना पड़ेगा अपने सबऑर्डिनेट्स को। अलाउइंग योर टीम मेंबर्स टू ग्रो एंड डेवलप, ताकि उनका भी डेवलपमेंट हो और वो लोग भी अच्छे लीडर बन सकें, राइट। प्रोवाइड सपोर्ट, मेंटरशिप एंड कोचिंग टू नर्चर देयर पोटेंशियल, सेलिब्रेट अचीवमेंट्स एंड एक्नॉलेज कॉन्ट्रीब्यूशंस। अचीवमेंट्स हमेशा हमको सेलिब्रेट करना चाहिए, हमेशा एक्नॉलेज करना चाहिए कि सबऑर्डिनेट्स कितना हमारा हेल्प किए। इन सब से क्या होता है, उनको मोटिवेशन मिलेगा और वो और मन लगाकर अच्छे से जो है काम करेंगे। तो लीडर का काम है कि एक स्ट्रॉन्ग टीम एनवायरनमेंट बिल्ड करे। अगर वो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग टीम एनवायरनमेंट बिल्ड नहीं कर सकेगा, तो वो कितना भी स्किलफुल क्यों ना हो, वो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस नहीं दिला सके, राइट। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक लीडर का काम है डिसीजंस लेना और जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, राइट। लीडर्स आर ऑफन फेस्ड विद मेकिंग टफ डिसीजंस and solving complex problems. Enhance your decision making skills by gathering and analyze relevant information. Information हमको गैदर करके एनालाइज करना चाहिए। डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हमको सोचना चाहिए। हर पर्सपेक्टिव का प्रोज एंड कॉन्स, मतलब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एनालाइज करना चाहिए और उसके बाद ही कोई डिसीजंस लेना चाहिए। डेवलप अ स्ट्रेटेजिक माइंडसेट दैट अलाइंस विद योर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। हमेशा ऐसे डिसीजंस लेना चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करे। एम्ब्रेस इनोवेशन थिंकिंग एंड एनकरेज योर टीम टू जनरेट क्रिएटिव सॉल्यूशन। हमेशा अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करना चाहिए क्रिएटिव सॉल्यूशंस लाने में। लर्न फ्रॉम फेलियर्स एंड सेटबैक्स। कभी भी फेलियर को से डिसहार्टेड नहीं होना चाहिए, हमेशा उससे सीखना चाहिए और कैसे हम आगे और अच्छे से बाउंस बैक कर सके ये सोचना चाहिए, राइट। तो कभी भी फेलियर्स होता है तो फेलियर्स जो है, फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ द सक्सेस, राइट। सक्सेसफुल और जो सक्सेसफुल पर्सन है, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है, वो बहुत सारे फेलियर्स के बाद बना है। तो फेलियर्स जो है वो पिलर्स है, वो पिलर नहीं होगा तो हम एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट नहीं कर सकेंगे। तो फेलियर से हमेशा सीखना जरूरी है और फेलियर किस वजह से हुआ को समझ के उसको ठीक करना जरूरी है, सो दैट आगे फ्यूचर में हम जो है अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे, राइट। नेक्स्ट, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप कॉम्पिटेंसी। क्या क्या कॉम्पिटेंसीज होना चाहिए, क्या क्या स्किल्स होना चाहिए, ये सब हम पढ़ लिए। क्या इंपॉर्टेंस है इन स्किल्स का, अब हम ये देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला, डिफाइनिंग एंड डेवलपिंग लीडरशिप कॉम्पिटेंसी इन योर मैनेजर, बिजनेस लीडर, योरसेल्फ एज एन एचआर प्रोफेशनल एसेंशियल फॉर मेनी रीजंस। जैसे कि पहला, इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय को इंस्पायर करना, उनको मोटिवेट करना काम के तरफ। एक स्ट्रॉन्ग लीडर के पास अगर अच्छे स्किल्स होंगे तो वो मोटिवेट कर सकेगा, एम्पावर कर सकेगा अपने सबऑर्डिनेट्स को जो है काम करने के लिए। A strong leader has the power to inspire, energize and motivate their entire team to work together to achieve shared goals, leading to more effective collaborations and innovations and productivity.
तो पहला इंपॉर्टेंस है, एक अच्छा लीडर अपने एम्प्लॉयज को इंस्पायर एंड मोटिवेट करता है। सेकेंड, इफेक्टिव लीडर इज की टू ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। ऑर्गेनाइजेशन तभी सक्सेसफुल होगा जब उसका लीडर जो है वो कॉम्पिटेंट होगा। अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं होगा, खुद तो काम नहीं कर पाएगा, लोगों से काम करवा भी नहीं पाएगा, कोई भी एम्प्लॉय उसका सुनेगा ही नहीं, और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव नहीं होगा। ठीक है। मोटिवेटेड एम्प्लॉयज क्रिएट अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट एवरीवन बेनिफिट्स फ्रॉम एंड इन टर्न लीड्स टू बेटर परफॉर्मेंस। एम्प्लॉय मोटिवेट होते हैं जिससे परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। Therefore, it's vital to identify the employees who possess the natural potential to lead and nurture. इसलिए बहुत जरूरी है ऐसे एम्प्लॉयज खोजना जिनके में ये एबिलिटी हो कि लोगों को वो लीड कर सके और उनको नर्चर करना, उनको ट्रेनिंग देना और उनको अच्छे लीडर्स बनाना। राइट। नेक्स्ट, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। तो थर्ड काम है, इंपॉर्टेंस है अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करना। People with strong leadership attributes and competency are not only able to build strong relationship with their team के साथ strong relationship establish करना, but also with the shareholders and the customers. तो basically stakeholders के साथ good relationship establish कर पाना, right? Next, making informed decisions. जो भी decisions हम ले रहे हैं वो सारा analysis के बाद है. That is called as informed. Developing leadership competency helps leader consider problems and challenges from different perspective. अलग अलग पर्सपेक्टिव से प्रॉब्लम्स को देखना और सब कुछ सोच समझ के सारे रिस्क कैलकुलेट करके डिसीजंस लेना, दैट इज कॉल्ड एज इन्फॉर्म्ड डिसीजन। राइट। नेक्स्ट, नेविगेटिंग एंड ड्राइविंग चेंज। जो भी चेंज आ रहा है चेंज के हिसाब से अपने आप को चेंज करना, ये काम है लीडर का। ठीक है। लीडरशिप स्किल्स आर वाइटल टू आइडेंटिफाई नीड फॉर चेंज। तो एक अच्छा लीडर चेंज को बहुत जल्दी प्रेडिक्ट कर लेता है और उस मार्केट में चेंजेस के हिसाब से अपने आप को चेंज करता है। ठीक है। एग्जीक्यूटिंग चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस, मैनेजिंग पीरियड्स ऑफ अनसर्टेनिटी एंड डिस्ट्रप्शन एंड मेंटेनिंग स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। एक अच्छा लीडर बहुत जल्दी पहचान लेता है कि कब चेंज का जरूरत है, चेंज को मैनेज करता है, ऑर्गेनाइजेशन को सिचुएशन के हिसाब से चेंज करता है और ऑर्गेनाइजेशन में वो बदलाव लाता है जो जरूरी है बिकॉज ऑफ द चेंज इन द बिजनेस एनवायरमेंट। क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी। क्लियर है? तो अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्किल्स जो है, ये वाला टॉपिक टाइप्स ऑफ लीडरशिप कॉम्पिटेंसीज, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो ये सोच लो पार्ट 1 हुआ इसका, और जो नेक्स्ट पार्ट है इसका हम लोग नेक्स्ट क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड बाय बाय।